हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम देखने वाले हैं कि हम सेल रेफरेंसेस का यूज़ करके अपनी एक्सेल की स्टार्टिंग कैसे कर सकते हैं। देखो, जो सेल रेफरेंसेस होता है वो हमारा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टर्म होता है। किसी भी फील्ड में आप जब काम करने के लिए जाते हैं तो एक्सेल की सबसे बेसिक नॉलेज हमारी रेफरेंसेस के साथ स्टार्ट होती है। उन रेफरेंसेस को देखने के लिए हम चलते हैं अपनी एक्सेल शीट पर और हम आज से ही अपनी एक्सेल शीट्स को स्टार्ट करते हैं, अपनी एक्सेल की प्रैक्टिस को स्टार्ट करते हैं। तो हम आ गए हैं अपनी एक्सेल शीट पर और अभी हमने जो बात करी सेल रेफरेंसेस के बारे में। तो सेल रेफरेंसेस हमारे होते क्या हैं, उनको अब हम यहाँ पर समझते हैं। जैसे मैंने कि आपको बताया कि आज ही मेरा पहला वीडियो है यूट्यूब का, और इस वीडियो से आज एक लंबी सीरीज चालू हो रही है जहाँ पर आपको बेसिक एक्सेल से लेकर के हाईली एडवांस एक्सेल तक मैं आपको यहाँ पर पढ़ाऊंगा। कई कई चीजें हम यहाँ पर कवर अप करेंगे। आज सबसे बेसिक यूनिट ऑफ एक्सेल स्टार्ट हो रही है, सेल रेफरेंसेस। तो सेल रेफरेंसेस के बारे में पहले हम जान लेते हैं कि सेल रेफरेंसेस हमारा एग्जैक्टली होता क्या है। तो देखो, सेल रेफरेंसेस का मतलब होता है कि रिलेशन रिलेशन बिटवीन टू और डिफरेंट सेल्स। किसी एक सेल का रिलेशन बहुत सारी सेल। अब आप पूछो कि सेल क्या होता है। सेल का मतलब होता है जिस जगह पर आप एक्टिवली काम कर पाते हैं, जिस प्लेस पर आप काम करते हैं उसे हम बोलते हैं सेल्स। मान लीजिए अभी हमारा करंटली जो कर्सर है वो है इस वाली सेल पे। तो देखो, ये सेल पूरी की पूरी हाईलाइट हो रही है ना, तो इसे हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। और इस सेल का नाम क्या है, देखो यहाँ पर इस सेल का नाम लिखा हुआ है, नेम बॉक्स है ना, इसका नाम लिखा हुआ है ना, इसे हम क्या बोलते हैं, D1। इस सेल का नाम क्या है, D1। इस सेल का नाम क्या है, B1। इस सेल का नाम क्या है, A4। तो इस तरीके के जो सेल्स होते हैं, बहुत सारी मल्टीपल सेल्स का जो रिलेशन होता है उसे हम सेल रेफरेंसेस से सॉल्व करते हैं। तो चलो देखो, हमारे पास टोटल 3 तरीके के सेल रेफरेंसेस होते हैं। पहला होता है रिलेटिव, दूसरा होता है एब्सोल्यूट, तीसरा होता है मिक्स रेफरेंसेस। रिलेटिव रेफरेंस क्या होता है, जब आप किसी भी दो सेल्स का रिलेशन एक साथ लगा करके उसका आंसर निकालते हैं तो वहां पर आपका रिलेटिव सेल रेफरेंस लगता है। इसमें किसी तीसरी या किसी ऐसी सेल्स का यूज नहीं होता जो सेल सब में कॉमन हो। यहाँ पर कंटिन्यूअसली सेल्स क्या होती रहती हैं, बदलती रहती हैं। इसको अभी हम और अच्छी तरीके से सीखेंगे आगे आने वाली हमारी शीट्स में, प्रैक्टिस शीट्स में, जहां पर मैंने डिवाइड कर रखा है सभी शीट्स को इक्वली। उसके बाद सेकंड है हमारा एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस क्या होता है, ऐसा सेल रेफरेंस जहां पर मल्टीपल सेल्स का रिलेशन एक स्पेसिफिक फिक्स्ड सेल से बनाया जाता है, तो वहां पर हमारा एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस लग जाता है। मिक्स्ड सेल रेफरेंस क्या होता है, ऐसा सेल रेफरेंस जहां पर रिलेटिव सेल रेफरेंस और एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस एक साथ मिलके यूज होते हैं, तो वहां पर हमारा एब्सोल्यूट सेल सॉरी मिक्स्ड सेल रेफरेंस यूज होता है। अच्छा, अब आप लोग पूछोगे कि सर हम कैसे पता करेंगे कि कहां पर रेफरेंसेस लगे हैं, कहां पर नहीं लगे हैं। तो देखो, जब भी आपको ये डॉलर का सिंबल दिख जाए, ये सिंबल दिख जाए डॉलर का सिंबल, आप समझ जाना कि वहां पर कौन सा क्या लगा हुआ है, रेफरेंस लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है वहां पर, रेफरेंस लगा हुआ है। इस तरीके से हम इसको बहुत इजीली समझ सकते हैं। डॉलर का सिंबल हमें क्या बताता है कि वहां पर रेफरेंसेस का यूज हुआ है। ठीक है, अभी तक आपको बेसिक सी, बहुत बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि रिलेटिव, एब्सोल्यूट और मिक्स सेल रेफरेंस होते क्या हैं। चलो, अब इनको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। सबसे पहला हमारा आता है रिलेटिव रेफरेंस। तो रिलेटिव रेफरेंस मैंने आपको बताया कि जहां पर हम दो सेल्स का रिलेशन किसी तीसरी सेल्स के साथ निकालते हैं तो वहां पर हमारा क्या लगता है, रिलेटिव सेल रेफरेंस लगता है। रिलेटिव सेल रेफरेंस में क्या करना होता है, वो हम शीट के हिसाब से डिसाइड करते हैं। जैसे कि मानो यहाँ पर हमारे पास एक शीट दी हुई है, इस शीट में हमें बोला गया है कि इन सभी बच्चों का, इन दोनों के मैथ्स और इंग्लिश के जो सम्स हैं, जो रिजल्ट आया है उसका टोटल हमें यहाँ पे निकालना है। तो ये तो बहुत बेसिक होता है। हमें क्या करना होता है, इक्वल टू का साइन लगाना होता है। इसको सेलेक्ट किया, प्लस करने के बाद मैंने सेकंड सेल सेलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया। अब देखो, मेरे पास ये जो रिलेशन निकल के आया, जो आंसर निकल के आया, यही क्या होता है, रिलेशन होता है। और इसी को हम रिलेटिव रेफरेंस भी बोलते हैं। चलिए, अब हमें सबका आंसर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसको नीचे ऐसे पकड़ के ड्रैग कर देंगे, हमें इन सभी का आंसर इक्वली मिल जाएगा।
क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब आता है हमारा एक और, हमारे पास एक एग्जाम्पल अवेलेबल जहां पर हमारे पास कई सारे सब्जेक्ट्स आ गए और कई सारे स्टूडेंट्स भी आ गए। अब हम चाहते हैं कि इन सभी स्टूडेंट्स का डेटा मैं यहाँ पर टोटल में निकालूं। तो मैं क्या करूंगा, मैं फिर से वही फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। फिर से अब मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ। फॉर्मूला कौन सा, सम का फॉर्मूला। तो मैंने यहाँ पे लिखा सम, ब्रैकेट ओपन किया, मैंने सारे नंबर्स को एक साथ यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट को मैंने क्लोज कर दिया और मैंने कंट्रोल के साथ एंटर हिट किया। अब देखो यहाँ पर मैंने ड्रैग नहीं किया, मैंने एक साथ सभी का आंसर यहाँ पर निकाला है। तो इसे हम कहते हैं यूजिंग ऑफ रिलेटिव सेल रेफरेंस थ्रू वन क्लिक। आप एक क्लिक में सभी का आंसर इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप आपको रिलेटिव रेफरेंस समझ में आ गया होगा। ये सबसे बेसिक चीज होती है एक्सेल की, मतलब दो या दो से ज्यादा सेल्स का रिलेशन हम जब एक साथ में निकालते हैं तो वहां पर हमारा कौन सा रेफरेंस लग जाता है, रिलेटिव सेल रेफरेंस। देखो यहाँ पर कई सारे सेल्स का रेफरेंस आपस में निकला हुआ है ना, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव सेल रेफरेंस। ठीक है, अब अगर आपको इनका फॉर्मूला देखना है तो मैं इनका फॉर्मूला भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर एक हमारे पास फॉर्मूला होता है जिसको हम बोलते हैं फॉर्मूला टेक्स्ट। फॉर्मूला टेक्स्ट बोला मैंने ये रेफरेंस सेलेक्ट किया, ब्रैकेट को क्लोज किया, एंटर हिट किया। अब देखो मुझे इन सभी सेल्स का फॉर्मूला मिल गया कि मैंने यहाँ पर कौन कौन सी सेल्स का यूज करके आंसर को निकाला है। सेम वही फॉर्मूला मैं यहाँ पर भी अप्लाई कर दूंगा, फॉर्मूला टेक्स्ट। ठीक है, ये जिसमें मैंने फॉर्मूला लगाया है, जिस सेल में मुझे वही सेल सेलेक्ट करनी है, ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर हिट कर दिया। अब इसके बाद आपको सिंपल इसे नीचे तक ड्रैग कर देना है। समझ में आ गया कैसे हमने फॉर्मूला लगाया, कैसे हमने सम यूज किया और कैसे हमने रिलेशन फाइंड आउट किया। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद आते हैं एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसेस पे। एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसेस क्या होते हैं, ऐसे सेल रेफरेंसेस जहां पर हम एक सेल का रेफरेंस मल्टीपल सेल्स के साथ फाइंड आउट करते हैं, वहां पर हमारा एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस लग जाता है। कैसे निकालते हैं, देखो इक्वल टू का साइन मैंने प्रेस किया, जे मल्टीप्लाई का साइन लगाया, क्वांटिटी। हमें हमेशा टोटल कैसे निकालना होता है भाई, जैसे कि मान लो कोई पर्सन है, उसने एक ईयरबड्स बेचा। अब एक ईयरबड का प्राइस था 900 रुपए, तो ये 900 रुपए की सेल हुई। अगर उसने 10 ईयरबड बेचे तो कितने की सेल हो गई, बताइए, 9000 की सेल हो गई। तो इस तरीके से वो क्या करता है कि हमें हमेशा रेट इनटू क्वांटिटी में मल्टीप्लाई करके टोटल फाइंड आउट करना होता है। अब अगर आपको निकालना है कि इसमें जीएसटी कितने परसेंट एप्लीकेबल है, तो आपको एक चीज और करनी होती है, रेट इंटू क्वांटिटी इंटू द परसेंटेज ऑफ द जीएसटी। तो मैंने यहाँ पे लगा दिया इंटू परसेंटेज ऑफ 18%। ठीक है, अब मैंने इसको एंटर हिट किया। अब देखो मेरे पास से प्रॉपर आंसर निकल के आ गया। इसमें जीएसटी कितनी लगी है, 97.2 रुपीज। अब मैं इसको नीचे ड्रैग कर दूंगा, तो देखो यहाँ पर बहुत सारी गलत वैल्यूज निकल के आ रही हैं। गलत वैल्यूज कैसे आ रही हैं, अब मैं इन पे अगर डबल क्लिक करता हूं तो देखो वो क्या कर रहा है, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दे रहा है, बट हमने तो सिर्फ इसको मल्टीप्लाई कराना था। अब जब मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो उसने क्या किया, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दिया। ये भी बिल्कुल गलत है, मुझे तो इसको मल्टीप्लाई कराना था। अब मैं यहाँ पर आता हूँ तो क्लिक करता हूँ तो देखो उसने क्या किया, इसको और इसे मल्टीप्लाई कर दिया, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। हमें तो सिर्फ 18 को मल्टीप्लाई कराना था। तो यहीं पर काम हमारा आता है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस की शॉर्टकट की क्या होती है, F4। क्या होती है, F4। अब आपको ये लगाना कैसे है, आपको वही फॉर्मूले पे आना है, ये फॉर्मूला आपको क्लियर कर देना है। आपने फॉर्मूला क्लियर कर दिया, वेरी गुड। इक्वल टू का साइन लगाएंगे, रेट इंटू क्वांटिटी इंटू 18% वाला सेल। अब इस सेल पे आपको एक बार F4 की प्रेस करनी है। क्या करना है, प्रेस F4 की प्रेस करनी है। अब आपको एंटर प्रेस करना है। ठीक है, आ गया आंसर। अभी आंसर यहाँ पे बिल्कुल चेंज नहीं हुआ, मगर जैसे ही हम नीचे ड्रैग करते हैं सारे आंसर्स अलाइन हो जाते हैं प्रॉपरली। अब देखो, अब मैं किसी भी सेल में क्लिक करूंगा तो देखो इन दोनों सेल का रिलेशन वो इसके साथ बता रहा है।
इन दोनों सेल का रिलेशन वो इसके साथ बता रहा है, इन दोनों सेल का रिलेशन वो इसके साथ बता रहा है। तो यही होता है हमारा एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, जहां पर कोई एक सेल पूरी तरीके से फ्रीज कर दी जाती है, स्टॉप कर दी जाती है, वो बदलती नहीं है ओवर द टाइम। मगर आप एक चीज आपने नोटिस किया होगा, ये वाली सेल्स कंटिन्यूअसली बदल रही हैं, बिल्कुल बदलेंगी, क्योंकि हमें इन्हीं सेल्स को आगे बढ़ाना है, मगर इसे बढ़ाना नहीं है। देखो 12 पहले इसको मल्टीप्लाई कराना है, फिर इसे मल्टीप्लाई कराना है, फिर इसे मल्टीप्लाई कराना है, फिर इसे मल्टीप्लाई कराना है। कंटिन्यूअसली दे आर चेंजिंग बट दिस इज नॉट चेंजिंग। सो यही हमारा आंसर होता है। इसी तरीके से हम एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसेस को यूज करते हैं। समझ में आया? चलिए अब हमारे पास एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हम कैसे करते हैं? सेम उसी तरीके से। अब इसको हम वन क्लिक में फाइंड आउट करेंगे। इक्वल टू का साइन लगाया, टोटल क्वांटिटी सेल सोल्ड इनटू टोटल प्राइस इनटू जीएसटी 18% करा। इसको मैंने किया फ्रीज और कंट्रोल के साथ एंटर हिट किया। हमें सारे के सारे आंसर यहाँ पर प्रोवाइड हो गए। अब आप पूछेंगे सर ये क्या निकल के आ रहा है? तो ये जो है हमारा, ये कुछ और है, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, इसको अभी हम यहाँ पे नहीं रखेंगे। तो ये हमारा क्या निकल के आया है? टोटल सेल्स निकल के टोटल जीएसटी ऑफ दैट प्राइस। अब अगर हमें हर प्राइस का एक एक करके जीएसटी निकालना है, मतलब हर बाइक में कितने % जीएसटी लगा वो निकालना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? इक्वल टू का साइन लगाना होगा, बाइक का प्राइस सेलेक्ट करना होगा, इनटू करना होगा और 18% पे क्लिक करके इसको फ्रीज कर देना है। फ्रीज कर दिया, बताया था F4 की लगती है, ओके, एंटर प्रेस किया। अब इसको मुझे क्या कर देना है? ड्रैग कर देना है नीचे पूरी तरीके से, और हमारे पास यहाँ पर सारी बाइक के प्राइस में लगने वाले 18% जीएसटी हमें यहाँ पर डिस्प्ले हो गए। अब हमें अगर बाइक का ओरिजिनल प्राइस निकालना है तो वो हम कैसे निकालेंगे? अब यहाँ पर हम यूज करेंगे रिलेटिव सेल रेफरेंस का। इक्वल टू का साइन लगाएंगे, बाइक का प्राइस सेलेक्ट करेंगे और टोटल जीएसटी सेलेक्ट करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे, और इसी को हम नीचे तक ड्रैग कर देंगे, और ये है हमारे बाइक का प्रॉपर प्राइस। कितने का? 1,47,500 रुपीज हमारी बाइक का प्राइस हो रहा है आफ्टर 18% जीएसटी। क्लियर हो गया? समझ में आ गया एब्सोल्यूट रेफरेंस कैसे यूज होता है, क्या काम होता है एब्सोल्यूट रेफरेंस का। अब अगर आपको इसका फॉर्मूला देखना है तो वो मैं आपको बिल्कुल दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगाया, मैंने फिर से वहां पे वही फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूला टेक्स्ट। अब मैंने सेल सेलेक्ट कर ली, मुझे इस सेल का देखना है, ब्रैकेट क्लोज की, एंटर प्रेस कर दिया, देखो निकल के आ गया ना, फॉर्मूला मिल गया मुझे। अब इस फॉर्मूले को हम बहुत बड़ा सा क्या कर देते हैं? हाईलाइट कर देते हैं। ठीक है, आप लोगों को प्रॉपर इजीली दिखेगा। देखो इजीली दिख रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है इसमें। चलो ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं मिक्स रेफरेंसेस के ऊपर। आपने रिलेटिव रेफरेंस पढ़ लिया, एब्सोल्यूट रेफरेंस पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं मिक्स्ड रेफरेंसेस को। तो मिक्स्ड रेफरेंसेस क्या होते हैं? ऐसे रेफरेंसेस जहां पर रिलेटिव सेल रेफरेंसेस और एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसेस एक साथ यूज हो जाते हैं। कैसे? देखो यहाँ पर टू वे थिंग चलती है। देखो हमें इधर भी बढ़ना है और नीचे भी बढ़ना है, इधर भी बढ़ना है और इधर भी बढ़ना है। तो यहाँ पर टू वे थिंग चल रही है, आगे भी जाना है और नीचे भी जाना है। तो यहाँ पर हम कैसे काम करेंगे? सबसे पहले इक्वल टू का साइन और वही मल्टीप्लाई का फॉर्मूला, हमें इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। एंटर प्रेस किया, डेटा निकल के हमारे पास आ गया। अब इस डेटा को अगर हम नीचे है वो करते हैं, ड्रैग करते हैं, तो देखो मेरे पास अलग अलग डेटा आ रहा है, गलत डेटा आ रहा है, कभी इसको मल्टीप्लाई करा दे रहा है वो, कभी इसको मल्टीप्लाई करा दे रहा है। तो इस चीज से हटने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक सेल को फ्रीज करना पड़ेगा। तो मैंने इक्वल टू का साइन लगाया, इसको सेलेक्ट किया, इसको फ्रीज कर दिया, क्योंकि भाई हमें इसको तो मूव, चलो ठीक, मैं इसको फ्रीज नहीं करता हूँ, मैंने इसको फ्रीज नहीं किया। इनटू का साइन लगाया, इसको मैंने पूरी तरीके से फ्रीज कर दिया। अब मैंने प्रेस किया तो देखो मुझे सबका डेटा मिल गया ना। मगर अगर मैं इनको आगे ड्रैग करता हूं तो देखो सबका आंसर उसने फिर गलत निकाल दिया, है ना। इसको इससे मल्टीप्लाई करा दे रहा है, इसको इससे मल्टीप्लाई करा दे रहा है, इसको इससे मल्टीप्लाई करा दे रहा है। भाई तो ये तो सही नहीं है, ये तो गलत है, हमारा आंसर बिल्कुल गलत आएगा इस तरीके। तो
हमें इसको कैसे निकालना होगा, एक एक करके कैसे निकालेंगे। तो इक्वल टू का साइन लगाएंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे। अब देखो यहाँ पर एक छोटी सी टेक्निक आपको ध्यान में देनी है। इस पूरी कॉलम में कॉलम बदल रहा है क्या? नहीं बदल रहा है ना। कॉलम सेम है, बिल्कुल सेम है। सी कॉलम पहले रो से लेकर के लास्ट रो तक सी कॉलम हमारे पास अवेलेबल है, बिल्कुल अवेलेबल है। तो यही काम होता है हमारा कि हमें इसको क्या करना पड़ेगा, कॉलम को फ्रीज करना पड़ेगा। कॉलम को हम क्या कर देंगे, यहाँ पर फ्रीज कर देंगे, क्योंकि कॉलम नहीं बदल रहा है, सी से डी नहीं हो रहा है, सी ही रह रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉलम को फ्रीज करेंगे। तो इसके लिए हमें F4 को कितनी बार दबाना पड़ेगा, 3 बार F4 प्रेस करना पड़ेगा। तो हमारा कॉलम फ्रीज हो जाएगा। मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। अब देखो इसमें कंटिन्यूअसली कॉलम बदल रहे हैं बट रो बदल नहीं रही है। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, रो को फ्रीज करना पड़ेगा, कॉलम को नहीं। तो हमने यहाँ पर रो को फ्रीज कर दिया यहाँ पर, ठीक है। तो हमारी इस तरीके से आंसर निकल आता है। अब इसको हम कर देते हैं एंटर। देखो मेरे पास डेटा निकल के आ गया। अब मैं इसको चाहे इधर ड्रैग करूं और चाहे मैं इसको नीचे ड्रैग करूं, मेरे पास सभी का आंसर एकदम सही निकल के आएगा। अब देखो, अब मैं कहीं पे भी क्लिक करूं, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, देखो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करा रहा है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करा रहा है ना, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करा रहा है ना। तो इस तरीके से आप यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं, एब्सोल्यूट और मिक्स रिलेटिव रेफरेंसेस का साथ में यूज करके आप मिक्स्ड रेफरेंसेस को निकाल सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए, बहुत इजी है ये। अब देखो मेरे पास यहाँ पे एक डेटा और अवेलेबल है। अब इस डेटा में क्या है, तो देखो यहाँ पर ये सेम है, ये चेंज नहीं हो रहा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको पूरी तरीके से फ्रीज कर देना होगा। हमने इसको पूरी तरीके से फ्रीज कर दिया, मल्टीप्लाई का साइन लगाया। अब देखो यहाँ पर हमारी रो बदल नहीं रही है ना, देखो रो पूरी की पूरी सेम है, पूरी रो सेम है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें रो को फ्रीज कर देना होगा। तो हम 2 बार F4 प्रेस करेंगे, रो फ्रीज हो जाएगी, बिल्कुल। अब इतना करने के बाद एंटर प्रेस कर देंगे। देखो अब इसको आपको सिंपली यहाँ पे ड्रैग कर देना है, आपको सारा आंसर आराम से मिल जाएगा। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। चलो देखो कहीं पे भी क्लिक करो तो आराम से आपको आंसर मिल जाएगा। ये रहा हमारा मिक्स्ड सेल रेफरेंस। एक और हमारे पास क्वेश्चन अवेलेबल है, इसमें हम 1 क्लिक में करेंगे। फिर से हमने इक्वल टू का साइन लगाया, हमें इसको इस प्राइस को इस क्वांटिटीज के साथ मल्टीप्लाई कराना है। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, सबसे पहले हमें यहाँ पे कॉलम को फ्रीज करना पड़ेगा। तो कॉलम फ्रीज किया, F4 3 बार प्रेस करेंगे तो कॉलम हमारा फ्रीज हो जाएगा। अब हमें रो को फ्रीज करना है, तो F4 2 बार प्रेस करेंगे और हमारी रो फ्रीज हो जाएगी। अब आपको कंट्रोल के साथ एंटर हिट करना है और सारा का सारा आंसर आपको एक ही गो में मिल जाएगा। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब अगर आपको इसका फॉर्मूला देखना है तो बिल्कुल मैं आपको इसका फॉर्मूला भी दिखा देता हूँ। वही सेम फॉर्मूला टेक्स्ट का यूज करेंगे। सिंपल कोई सी भी सेल सेलेक्ट करिए, आप ब्रैकेट को क्लोज करिए, एंटर प्रेस करिए, आपको उसका फॉर्मूला मिल जाएगा। अब अगर आपको सारे फॉर्मूले चाहिए तो आप इसको सिंपली नीचे तक ड्रैग कर दो, ऐसे आपको सभी का फॉर्मूला मिल जाएगा। इस तरीके से हम फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए, आप कमेंट कर सकते हैं, जो भी दिक्कत होगी आपको, मैं आपके कमेंट्स को पढ़ूंगा और बहुत जल्दी आपको रिप्लाई दूंगा विद इन 10 आवर्स या 10 आवर्स से भी कम समय में, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हमारे तो 3 रेफरेंसेस कंप्लीट हो गए। अब आपने तो 3 ही पढ़ाए थे, हाँ मैंने 3 ही पढ़ाए थे, मगर इसके अलावा भी 2 रेफरेंसेस और होते हैं। कौन कौन से, 3D रेफरेंसेस और मिक्स रेफरेंस, सॉरी हमारा सर्कुलर रेफरेंसेस, ठीक है। तो 3D रेफरेंस और सर्कुलर रेफरेंसेस को हम आगे आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे। अभी तक के लिए हम इतना ही रखते हैं। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और मिलते हैं आपसे हम नए वीडियो में। तब तक के लिए वेरी गुड, अपनी हेल्थ को ध्यान में रखिए और कीप इट अप।